ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद चौथे प्रश्न पर विचार आरंभ करेंगे। तीसरे प्रश्न में प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से कार्य करता है, आता जाता है, क्या व्यवस्था करता है, शरीर के भीतर और शरीर के बाहर प्राण किस प्रकार से क्रियाशील रहते हैं, उस बात को पूछा गया और पिप्पलाद ऋषि जी ने इसका उत्तर दिया। अब चौथे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अतः एनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ। अब सौर्यायणी यानी सौर्य के पुत्र गार्ग्य ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछा, भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। पूछा कि हे भगवान, हे पिप्पलाद ऋषि, कौन सोता है? कानि अस्मिन् जागृति, कौन जागता है? कतर एष देवा स्वप्नान पश्यन्ति। और जो स्वप्न अवस्था आती है उसमें ये स्वप्न देखता कौन है? कस्येत् तत्सुखम भवति। और सुख दुख की अनुभूति करने वाला कौन है इस शरीर में? कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति इति। और ये सब के सब देव किस में प्रतिष्ठित रहते हैं, किस में आकर के ठहरते हैं, यानी इन सब का आधार कौन है, ये चर्चा की। पहले प्राणों के विषय में चर्चा हुई, अब अन्यों के विषय में चर्चा करी जा रही है। तस्मै सा होवाच। गार्ग्य के वचनों को सुनकर के पिप्पलाद ऋषि जी ने कहा, यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छता सर्वाः एतस्मिन् तेजो मंडला एकी भवन्ति ताः पुनः पुनः उदयतः प्रचयन्ति एवं हावै तत्सर्वं परे देवे मनस्य एकी भवति। प्रश्न क्या था? कौन सोता है, कौन जागता है? तो सौर्यायणी गार्ग्य से कहते हैं, यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छता। तो मरीचि शब्द आपने खूब सुना है। मरीचि, तो मरीचि नाम के ऋषि हुए और मारीच नाम का एक दैत्य भी हुआ, जिसका रामायण में उल्लेख मिलता है। तो मरीचि शब्द का यहां अर्थ है किरण, ठीक है। और अर्कस्य, अर्क, अर्क से अर्घ्य बना, अर्क अर्घ, अर्कस्य अर्क कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। तो जैसे एक उपमा दी जा रही है कि सूर्य जब अस्त होने लगता है तो सब किरणें उस तेज मंडल में सिमट कर एक हो जाती हैं जब अस्त हो जाता है, और जब उदय होता है तो सब जगह किरणें सब दिगंत में चल पड़ती हैं, फैल पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें अस्त भी होती हैं और उदय भी होती हैं। कुछ समझ में आता है? सूर्य उदय हुआ, उदय होकर के अस्त हो गया, क्यों हो गया? जितनी रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी किरणों की, उतनी रिक्वायरमेंट उसने पूरी कर दी।
पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, वनस्पति को, पर्वत को, पहाड़ को, पेड़ को, जल को, थल को, जितना भी हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उनको जितने प्रकाश की तेज की आवश्यकता थी उतना प्रकाश सूर्य दे देता है। अगर ज्यादा देगा तो कोई सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने डोज की आवश्यकता है, जितनी मात्रा अपेक्षित है, उतनी मात्रा दे दी जाती है। अब मनुष्य से ज्यादा तो जिनको ऊर्जा की आवश्यकता है वो वनस्पतियां हैं। मनुष्य को तो थोड़े से लाइट में, थोड़े से प्रकाश में उसका व्यक्तिगत जीवन चल जाएगा, लेकिन प्रकृति को उतने में नहीं चलेगा। पर प्रकृति की अकल नहीं है, यानी जो सृष्टिस्थ पदार्थ है उनके यहाँ अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, यानी वो स्वतंत्र नहीं है। वो क्या है? परतंत्र है। और मनुष्य स्वतंत्र है। वो चाहे तो दोहरे दोपहर में, यानी 12 बजे 2 बजे चाहे तो बैठ जाए कपड़े उतार करके धूप में, अगर उसे आवश्यकता है तो, और नहीं है तो शांति से घर में रहे, छतरी लगा ले, छांव में बैठ जाए, यानी वो कुछ कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, जो केवल नियुक्त हैं। तो उनकी व्यवस्था परमात्मा को देखनी होती है, उनका जीवन चलाना होता है, उनकी आयु की सुव्यवस्था करनी होती है। इसलिए उनके लिए वो लंबे समय तक वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ी हुई है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ी है। मान करके देखिए, अगर आधा घंटे भी हमको दिन भर में लाइट मिल जाए ना, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन चल जाएगा। लेकिन वो पहाड़ों के लिए, वो वनस्पतियों के लिए, वो समुद्रों के लिए, वो नदियों के लिए वो प्रकाश कम पड़ेगा। इसलिए वो दिन भर का एक कोटा चलता है कि वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सूर्य का प्रकाश होता है। जब उनको लगता है कि बस अब काम कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो वापस अपनी किरणों को समेट लेता है, क्योंकि अब ओवरडोज हुआ तो फिर त्राईमाम हो जाएगा। तो उसे पता है कि कहां कहां किस किस समय पर सूर्य का ताप और प्रकाश कैसा देना है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य को तपाना है, सूर्य सबको तपाएगा, आवश्यक है, ताकि जो ऋतु चक्र है वो ठीक से चले, वर्षा चक्र ठीक से आवे, शरद ऋतु में ठीक से आवे। बरसात में जो पहनने के, बिछाने के, ओढ़ने के कपड़े होते हैं स्मेल करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद सर्दियां आ जाती हैं, तो फिर वो उतना उनके लिए प्रकाश मिलता नहीं है। तो गर्मियां किस लिए है? कि वो सब घर की जो दुर्गंध है उसको सॉल्व कर दिया जाए, उसे व्यवस्थित कर दिया जाए। तो हम गर्मियों में बहुत सारे काम करते हैं। भूमि का शोधन कब हो रहा है? गर्मियों में होता है। बरसात में गीली पड़ी हुई है, सर्दियों में उसमें ठंडाई पड़ी हुई है। गर्मियों में क्या होगा? उसका शोधन हो जाएगा। इसलिए उस समय खेती नहीं करते, खेतों को खाली छोड़ देते हैं ताकि उसका शोधन हो जाए। तो इस संसार का नियामक नियंता परमात्मा है, और भौगोलिक परिस्थितियां सब जगह की अलग अलग हैं। जैसा जैसा भूगोल है वैसी वैसी वहां पर व्यवस्था दे दी है कि कहां पर सूर्य अधिक तपेगा, कहां पर कम होगा, कहां पर बारिश अधिक होगी, कहां पर बारिश कम होगी, कहां पर सर्दी अधिक होगी, कहां पर सर्दी कम होगी। क्योंकि वहां की जो प्रकृति है वो उसके वायुमंडल के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आप आसाम चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, तो वहां व्यक्ति की आयु, वो कद काठी जो है छोटी मिलेगी, हाइट कम मिलेगी। वो वहां के हिसाब से ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ी नृत्य जो होगा और क्षेत्रीय नृत्य होगा, उसमें बहुत अंतर है। क्षेत्रीय व्यक्ति जिस प्रकार से नृत्य करता है, अगर वो पहाड़ों में जाकर के नृत्य करे तो मर जाएगा। और पहाड़ी व्यक्ति अपने क्षेत्र में आकर के ऐसे नृत्य करे, बोले बूढ़ा है, नाचना नहीं आता। ये देखा जाता है ना, सभ्यताओं अलग अलग। हिमाचल के लोगों का नृत्य, भूटान के लोगों का, नेपाल के लोगों का,
अरुणाचल प्रदेश के लोगों का नृत्य कैसा है? बहुत संभले संभले, हौले हौले। और पंजाबियों को भागड़ा कैसा है? धरती को हिला दे। उस जगह पर डिपेंड करता है, यानी कैसे कैसा एनवायरनमेंट है ना। तो सभ्यता हमारी उसी के आधार पर है, भूगोल के आधार पर। गुजरात में लोग मीठा खाएंगे, साउथ में लोग इमली खाएंगे, कहीं पर छाछ पिएंगे, कहीं पर नहीं पिएंगे। किसी राज्य के लिए तेल अधिक ठीक है, किसी के लिए नहीं है। कहीं पर आप चावल सरवाइव कर सकते हैं, कहीं पर आप गेहूं। राज्य के हिसाब से है ना। तो जितनी बातें समझ में आ रही हैं, तो ये भी तो समझ में आना चाहिए कि कहीं पर सूर्य अधिक ताप देगा, कहीं पर कम देगा, कहीं पर बारिश अधिक होगी, कहीं पर कम होगी। और अगर वो चक्कर बिगड़ा तो मनुष्य के लिए आफत आ जाएगी। इसको बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार कौन है? मनुष्य है। प्राकृतिक व्यवस्था में छेड़छाड़ वो कर रहा है, लेकिन जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो ईश्वर है, वो तो अपने तरीके से सुव्यवस्था कर रहा है किसको कितना ताप देना है। इसलिए सूर्य उदय होता है, सबको तपाता है, और तपाने के बाद उसको लगता है कि अब इतना पर्याप्त है, तो वो अस्तांचल में चला जाता है, उतना काम करके चला जाता है। बताओ ये बुद्धिपूर्वक रचना है या नहीं? लोग केवल इतना मान करके रह जाते हैं कि सूर्योदय हुआ और डूब गया। सामान्य से अर्थ निकाल लेते हैं, सूर्योदय इसलिए हुआ ताकि हम अपना काम करें, और अस्त इसलिए हो गया ताकि हम आराम करें। लेकिन और भी सोचो, केवल एक काम नहीं होगा, एक कारण नहीं होगा, कारण उसके बहुत होंगे, अनेक होंगे। इसी प्रकार यह सब कुछ उस परमदेव अर्थात इंद्रियों का जो मुखिया है वो हमारा मन है। ठीक है, उसमें एक हो जाते हैं। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां किरणें हैं। प्रश्न यही था कि कौन सोता है, कौन सोता है, कौन जागता है। तो जैसे सूर्य आता है और सूर्य की किरणें सबको प्रकाशित कर देती हैं, फिर सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है तो रात्रि हो जाती है। तो ऐसे ही मन यहाँ पर मुख्य है शरीर में। मन को थोड़ी देर के लिए सूर्य मानो और उनकी किरणों को इंद्रियां मानो। तो मन जब एक्टिव होता है तो सारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, सूंघने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, सब कुछ काम करने लग जाते हैं। मनरूपी सूर्य की इंद्रियां किरणें हैं। मन के अस्त होने अर्थात सोने के समय ये सिमट कर एक हो जाती हैं। उसी समय सोते समय पुरुष ना सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना चखता है, ना छूता है, ना बोलता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या कहते हैं? सो रहे हैं। किसी ने पूछा गुरुजी कहाँ है? सो रहे हैं। पिताजी कहाँ है? सो रहे हैं। कैसे पता चला? अब वो ना सुन रहे, ना बोल रहे, ना देख रहे, ना उनके हाथ पैर चल रहे, बिल्कुल शांत पड़े हैं। कैसे सिद्ध हुआ कि वो सो रहे हैं? अब बच्चों को माता पिता आकर के देखते हैं कमरे में, बच्चे सो रहे हैं या नहीं। तो भले ही आंख बंद करके पड़े हैं, लेकिन पैर हिला रहे हैं तो, हाथ हिला रहे हैं तो समझ जाते हैं ना कि बच्चे अभी सोए नहीं है। कैसे? क्योंकि अभी उनके हाथ पैर हिल रहे हैं। इसी से पता करते हैं। और अगर बिल्कुल सब शांत है, हिलना डुलना बोलना देखना सुनना सूंघना सब बंद है, पास जाते हैं तसल्ली के लिए, थोड़ा हाथ लगाते हैं, थोड़ी सी आवाज़ लगाते हैं, तो देखते हैं कि हमने स्पर्श किया तो कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, थोड़ी सी आवाज़ लगाई तो इसने नहीं सुना। तो क्या कन्फर्म हो जाता है कि ये सो रहे हैं। यानी वहां पर क्या हुआ कि सारी इंद्रियां मन के पास जाकर के बैठ गई, मन का संपर्क इंद्रियों से कट गया, मन बिल्कुल शांत हो गया। बोले अब सो रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम कह देते हैं कि वो सो रहा है। प्राण अग्नया एवतेस अस्मिन पुरे जागृति। अब कौन जागता है?
ये बड़ा प्रश्न है। जागता कौन है, सोता कौन है, स्वप्न कौन देखता है और अनुभव कौन करता है? ये बड़ा प्रश्न है, समझना चाहिए सभी को। पता सभी को है क्योंकि सब जीवित हैं, सब शरीरधारी हैं, पर प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस तो समझ में आनी चाहिए। अगर चलो पूछ लें कि बताओ कौन जागता है, कौन सोता है, तो बोलेगा मैं जागता हूं और मैं सोता हूं। व्यक्ति बस इतना ही बोलेगा, मैं जागता हूं, मैं सोता हूं। ठीक बात है कि तुम जागते हो, तुम सोते हो, पर तुम कैसे जागते हो और तुम कैसे सोते हो, बोले भगवान जाने। यह भी कोई पूछने का प्रश्न है क्या? अगर पूछ लिया जाए कि तुम कैसे जागते हो और कैसे सोते हो, तो क्या व्यक्ति बोलेगा बेतुकी बातें करते हो, ये कोई पूछने की बातें हैं? पर शास्त्र हर चीज को बारीकी से बताने का प्रयास करता है। गार्ह पत्यो हा वा एषो अपानो व्यानो अन्वाह आर्य पचनो यद गार्ह पत्या प्रणीयते प्रणय नादा हवनीय प्राण। तो यहां पर आहवनीय अग्नियों की चर्चा करी गई है। जैसे नगर में 5 अग्नियां सदा जलती रहती हैं, सब में उपमा के साथ, दृष्टांत के साथ बातें बताई जा रही हैं, वैसे शरीर रूपी नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियां सदा चलती रहती हैं, जागती रहती हैं। तो मन के शांत होने से इंद्रियां शांत हो गई, तो मन के शांत होने से क्या सिद्ध हुआ कि सो गई। लेकिन क्या जाग रहा होता है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 5 प्राण हैं वो जाग रहे होते हैं। तो सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते, वे चला ही करते हैं। बाह्य जगत में जैसे गार्ह पत्य आदि 5 अग्नियां हैं, वैसे शरीर में कौन कौन सी अग्नियां हैं? गार्हपत्य अग्नि सबका आधार है। यह शरीर के आधार रूप निम्न भाग में स्थित मानो अपान है। अनवाहार्य पचन अग्नि वह अग्नि है जो गार्हपत्य से रसोई में भोजन पकाने के लिए लाई जाती है, यह मानो व्यान है। आहवनीय अग्नि वह अग्नि है जो गार्हपत्य से अग्निहोत्र के लिए प्रणीत होती है, वह प्रणयन के कारण मानो प्राण है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती हैं, एक तो होती है भोजन चूल्हे की अग्नि, एक होती है हवन कुंड की अग्नि, और एक हवन कुंड में अग्नि अभी चल रही है तो दूसरे को हवन करना है, तो फिर व्यक्ति उसको लेता है, दूसरे हवन कुंड से लेता है। तो इन अग्नियों का जो वर्णन आता है वो मीमांसा दर्शन में और जो कर्मकांड परख ग्रंथ हैं उनमें आता है विस्तृत रूप से, उनको वहाँ खोला गया है। अन्य जगह पर इनको इतना विस्तृत रूप से खोला नहीं गया है, बस उन्होंने एक सूक्ष्म रूप से बता दिया कि व्यान कहाँ रहता है, समान कहाँ रहता है, प्राण कहाँ रहता है, उदान कहाँ रहता है। मूल बात क्या है कि सो कौन रहा है? मन, और जाग कौन रहा है? प्राण। प्राण सो गए तो क्या होगा? लकड़ी लाएंगे, लकड़ी फिर सबको फोन किए जाएंगे, कफन की तैयारी करी जाएगी, कुछ चीखेंगे, कुछ पुकारेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब किताब की सोचेंगे। अगर प्राण सो गए तो कैसे पता चलेगा? श्वास प्रश्वास आ रहा है या नहीं, यही पता करेंगे। हार्ट बीट चल रही है या नहीं, नाड़ी धड़क रही है या नहीं, ये सारी एक्टिविटी किससे हो रही है? प्राण से। धड़कना, नाड़ी का धड़कना और श्वास प्रश्वास का आना जाना, ये किससे हो रहा है? प्राण से हो रहा है। तो शरीर शांत पड़ा हुआ है बिल्कुल। मन का इंद्रियों के साथ संबंध कट गया, मन में तमोगुण की मात्रा बढ़ी, मन शांत हो गया, यानी वहां पर वो जो पुरुष है सो रहा है। लेकिन उस सोते हुए पुरुष में कौन जाग रहा है? प्राण। प्राण जाग रहे हैं। और अगर प्राण सो गए तो राम नाम सत्य है। अब व्यक्ति सो रहा है या मर गया है, इसकी जानकारी कैसे लेते हैं?
पहले आएंगे, चिल्लाएंगे, उसे हिलाएंगे तो वो नहीं हिलेगा, नहीं उठेगा, नहीं सुनेगा, तो व्यक्ति को संदेह उत्पन्न होगा कि जिया है या चल पड़ा है। तो फिर उसके लिए क्या चेक करेंगे? उसकी धड़कन, उसके प्राण चेक करेंगे, तो फिर लगेगा हाँ सो रहा है, परमानेंट नहीं सोया है, टेम्परेरी सोया है, कुछ काल बाद उठ जाएगा। कंफर्मेशन प्राण से मिलता है। यदुच्छ्वास निश्वास वेतवा हुतो समम नयति इति स समानः मनोहवाव यजमान इष्टफलम एव आद उदानः स एनम यजमानम अरहर ब्रह्म गमयति। जिस प्रकार यज्ञ में एक दूसरे के पीछे आहुति पर आहुति दी जाती है, आप देखना प्रत्येक में वहां पर दृष्टांत दिए जा रहे हैं, उपमा दी जा रही है। पहले अग्नियों की उपमा दी, फिर प्राणों के विषय में बताया, पहले सूर्य की उपमा दी, फिर मन के विषय में बताया। अब श्वास प्रश्वास किस प्रकार से चलती है, बैलेंस कैसे चलता है, तो वहां पर ये अग्नि और आहुतियों का दृष्टांत दे रहे हैं। तो आहुति के पीछे आहुति पड़ रही है, उसी को बोलेंगे कि हवन हो रहा है। तो वे इसी प्रकार शरीर में समान का काम उच्छ्वास और निश्वास रूपी आहुतियों को डालकर शरीर में समता रखना है। श्वास प्रश्वास को मेंटेन करना, श्वास लेना, प्रश्वास को छोड़ना, और उससे पूरे शरीर में सुव्यवस्था करना, ये किसका काम होता है? समान नामक प्राण का काम होता है। जिस प्रकार यज्ञ में यजमान यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में मन यजमान है। जिस प्रकार यज्ञ का इष्टफल होता है, यह इष्टफल ही शरीर मानो उदान है। उदान ही तो आत्मा को पुण्य लोक, पाप लोक या मनुष्य लोक में लेके जाता है। ये ही इष्ट है। यह उदान मन रूपी यजमान को दिन दिन ब्रह्म की ओर ले जाता है। तो जो श्वास प्रश्वास निकल रही है, जो श्वसन क्रिया वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं? बाह्य प्राणायाम करो, होल्ड करो, आभ्यंतर प्राणायाम करो, होल्ड करो। उससे क्या होगा? शरीर को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रक्त का संचालन सुव्यवस्थित होगा, हृदय को लाभ मिलेगा। और ये सब काम कौन कर रहा है? समान प्राण। बाह्य प्राणायाम करने से और आभ्यंतर प्राणायाम करने से, फिर होल्ड करने से, यानी वो श्वास और प्रश्वास वाला काम हो रहा है ना, छोड़ना और लेना, तो वहां वो समान काम कर रहा है। और समान का काम है सबके लिए, हाँ, सबके लिए ऊर्जा देना। तो जिस प्रकार यज्ञ में यजमान यज्ञ करता है, इसी प्रकार शरीर में मन यजमान है। मन यहां मूल रूप से यजमान है, वही सब कार्य, सारे कार्य कर रहा होता है। जिस प्रकार यज्ञ का इष्ट फल होता है, यज्ञ कैसा कर्म है? अच्छा कर्म है, और उसका कोई ना कोई फल अवश्य होता है। और इस इष्ट फल की ही शरीर में मानो उदान है। तो इस शरीर का इष्ट फल क्या है? उदान। उदान प्राण के विषय में हम पढ़ रहे हैं। उदान क्या करता है? पुण्य किया है तो पुण्य लोक में लेके जाएगा, पाप किया है तो पाप लोक में लेके जाएगा, और मध्यम स्तर के कर्म किए हैं तो मनुष्य लोक में लेके जाएगा। तो यहां एक प्रकार से शरीर में यज्ञ की भूमिका बता दी कि शरीर में यज्ञ हो रहा है। तो उदान ही तो आत्मा को पुण्य और पाप लोक में और मनुष्य लोक में लेके जाता है। यही इसका इष्ट है। यह उदान मन रूपी यजमान को दिन दिन ब्रह्म की तरफ लेकर के जाता है। अब दिन दिन ब्रह्म की तरफ तब लेकर के जाएगा जब हम ये सोचेंगे कि हम यजमान हैं और शरीर हमारा हवन कुंड है, आत्मा हमारा ब्रह्मा हमारा पुरोहित है, मन हमारा यजमान है। रोगनाशक, पुष्टिकारक, सुगंधिकारक, मिष्टकारक, ये हमारे व्यवहार हैं, आचरण है। संविधाएं हमारा समर्पण है, घृत हमारा विचार है। और यहां भी 3 लोक हैं, भूमि लोक, अंतरिक्ष लोक, देवलोक। इन तीनों लोकों में एक अग्नि जल रही है, जो अग्नि ये कहती है। और अग्नि कैसी जल रही? अग्नि क्या काम होता है? वो ऊपर को संकेत करती है। तो यहां वो ऐसी अग्नि जल रही है, वो ये कह रही है कि आप उद्बुद्ध रहो, अग्रणी बनो, आगे बढ़ो।
और उसे प्राप्त करो जिसके लिए जल रही है। किसके लिए जल रही होती है? क्यों जल रही होती है? भूख के लिए नहीं भैया, ईश्वर के लिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जल रही होती है। ये शरीर इसी के लिए मिला है कि ब्रह्म प्राप्ति करें, दुखों से दूर रहें। परंतु लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है। तो आगे हम विचार करेंगे कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख दुख की अनुभूति करता है। इन प्रश्नों को भी हम समझेंगे। ओ